everyone, welcome to my channel. It's me Simran Sahani and all the class 9 students. Welcome to your MCQ Marathon series. और आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड के MCQ क्वेश्चंस. ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो गिवन है क्लास 9th इंग्लिश की, जहाँ पे आपको क्लास 9th इंग्लिश का सिलेबस मिलेगा और साथ ही के साथ MCQ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 9th SST की भी वीडियो गिवन है. सो अगर आप क्लास 9th में हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, चैप्टर्स को पढ़ो एंड MCQ क्वेश्चंस. इस चैप्टर के बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस आज मैं आपको कराने वाली हूँ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो पहला क्वेश्चन है, एक केस बेस्ड क्वेश्चन है. यूजुअली आपको एग्जाम में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्ट फॉर्म से. तो पहला एक्सट्रैक्ट गिवन है, इट वाज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड पैराग्राफ गिवन है, आपको एक्सट्रैक्ट गिवन है. लेट अस सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फेस्टिवल्स ऑल वर गोइंग टू सेलिब्रेट. सब लोग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जा रहे थे? ए फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बी फेस्टिवल ऑफ लाइट, सी फेस्टिवल ऑफ काइट्स या डी फेस्टिवल ऑफ विंटर. करेक्ट आंसर ए वन फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हाउ वर द पीपल गोइंग टू द फेस्टिवल. लोग फेस्टिवल में कैसे जा रहे थे? ए सम वॉक्ड, चल के जा रहे थे. बी सम रोड ऑन हॉर्सेस, हॉर्सेस पे जा रहे थे. कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स या डी ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर आई होप आपको पता होगा, हर एक मीन से जो थे लोग मेले में जा रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ वाज द लिटिल बॉय फीलिंग व्हाइल गोइंग टू द फेयर. तो ये फीलिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत आने वाले हैं कि बच्चा कैसा फील कर रहा था, खोया तो कैसा फील कर रहा था, और जब चीज़ें उसे नहीं मिल रही थी तो कैसा वो फील कर रहा था. तो फीलिंग बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो हाउ वाज ही फीलिंग? फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर, बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था, लाइफ एंड लाफ्टर थी उसमें. एक्साइटेड था सिर्फ, सैड था, लेजी था. करेक्ट आंसर ए वन फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर. अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि एक्साइटेड था बच्चा मेले में जाने के लिए, तो हर कोई एक्साइटेड होता है. तो अगर आप बी वाला करोगे तो वो रॉन्ग होगा. वाई? बिकॉज बुक में हमें गिवन है, हमें चैप्टर में गिवन है दैट द बॉय वाज फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर एंड यू कैन से दैट. इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. कम चाइल्ड कम कॉल हिज पेरेंट्स, वाई डिड दे कॉल्ड हिम. तो भैया बच्चे को क्यों बुलाया था उसके पेरेंट्स ने? ऑप्शन ए ही लैग बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द कॉटन कैंडी इन द शॉप. तो वो रह गया था पीछे, कॉटन कैंडी देख रहा था. कॉटन कैंडी पता ना आपको, पिंक कलर की होती है, वो अलग अलग कलर की क्लाउड जैसी. हाँ, तो वो क्या, बच्चा जो था कॉटन कैंडी को देखने में बिजी था, मम्मी पापा आगे चले गए थे, इसलिए बुलाया. कम चाइल्ड कम, आ जाओ जल्दी से. ये ऑप्शन बी ही वॉज वॉचिंग बर्ड्स चिर्पिंग, या फिर चिड़ियाओं को देख रहा था. ये ऑप्शन सी ही लैग बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप कार्ट. ठीक है, या फिर वो जो है टॉयज देखने में बिजी हो गया था. ये ऑप्शन सी ही वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली, वो बहुत धीरे चल रहा था इसलिए उसके पेरेंट्स बुलाते हैं. करेक्ट आंसर सी वन. वो ना टॉयज देखने लगता है एंड टॉयज देखते हुए उसे अंदर से ये भी पता होता है कि अगर वो टॉय मांगेगा तो उसके पेरेंट्स उसको एक कोल्ड ओल्ड रिफ्यूजल वाला ऐसा लुक देंगे कि नहीं लेना है. बट स्टिल बच्चा तो बच्चा होता है, वो खड़े होकर टॉयज को देख रहा था. करेक्ट आंसर है इसका सी वन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन हिज पेरेंट्स सेड कम चाइल्ड कम. क्या करता है वो? ही डिडंट कम, बिल्कुल भी नहीं आता है. ही रैन अवे फ्रॉम देम, भाग जाता है मम्मी पापा के पास से. सी ही हरिड टुवर्ड्स देम या डी ही बैंगन टू लाफ, हंसने लगता है उन पे. करेक्ट आंसर सी वन ही हरिड टुवर्ड्स देम, भाग के अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट. What was his desire? तो आपको बताना है क्या डिज़ायर थी जो वो जो है सप्रेस नहीं कर पा रहा था. ऑप्शन ए ही वॉन्टेड अ टॉय, ऑप्शन बी ही वॉन्टेड स्वीट्स, ऑप्शन सी ही वॉन्टेड टू राइड ऑन मेरी गो राउंड या डी नन. तो करेक्ट आंसर इज ए वन ही वॉन्टेड अ टॉय. उसको टॉय हु इज रेफर्ड इन देयर आइज. तो अभी आपको ऊपर बताया था दैट बच्चे को पता था अ कोल्ड ओल्ड रिफ्यूजल लुक इन देयर आइज. तो आपको बताना है कि कोल्ड ओल्ड रिफ्यूजल लुक किसकी आइज में था, या देयर आइज में किसको मेंशन करा गया? ए चाइल्ड, बी चाइल्ड्स पेरेंट्स, सी विलेजर्स को या डी नरेटर को. करेक्ट आंसर बी वन चाइल्ड्स पेरेंट्स. तो देखो बच्चा जो है उसको पता होता है कि उसके पेरेंट्स जो उसे मना कर देंगे अगर वो टॉय मांगेगा, बट फिर भी उसकी बहुत डिज़ायर थी टॉय को लेने की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायर्ड. को बताना है किसने गुस्से में देखा था बच्चे को? फादर ने, मदर ने, नरेटर ने, शॉपकीपर ने. करेक्ट आंसर इवन फादर ने. जैसे ही वो टॉय मांगता है तो फादर अपना वही ओल्ड रेड आई वाला लुक उसको दे देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू व्हेन द चाइल्ड से आई वांट द टॉय. तो मदर क्या करती हैं जब बच्चा जो है टॉय मांगता है? यू हैव टू टेल. शी लुक्ड एट द चाइल्ड, शी सेड शी हैड नो मनी फॉर द टॉय. कहती है मेरे पास पैसे नहीं है बेटा टॉय के लिए. ऑप्शन सी शी सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज देयर बिफोर यू. देखो तुम्हारे पीछे क्या है. ऑप्शन डी शी बॉट हिम अ टॉय, टॉय खरीद के दे देती है. करेक्ट आंसर सी वन. वो एकदम से उसका ध्यान भटकाती है और उसे कुछ और दिखाने लगती हैं. वो नेक्स्ट क्वेश्चंस. एंड अब हमारा सेकंड एक्सट्रैक्ट शुरू हो रहा है. तो अभी रिसेंट हमने क्या पढ़ा कि जो मदर है वो बच्चे को कहती है लुक
व्हाट्स देयर, मतलब कि वो बच्चे का ना ध्यान भटकाना चाहती है फ्रॉम द टॉय, कि बच्चा कुछ और देखने लगेगा तो भूल जाएगा वो टॉय के बारे में। तो क्या दिखाती है मदर, अब हमें पता चल गया है, वो मस्टर्ड फील्ड बच्चे को दिखाती है, जो बिल्कुल येलो कलर की मस्टर्ड फील्ड थी। तो लेट अस सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड लुकिंग। तो मदर जो है बच्चे को फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड ही दिखाते हैं, तो वो कैसी दिख रही थी आपको बतानी है। येलो लाइक गोल्ड, शाइनी एज स्टार्स, ऑप्शन सी पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, या ऑप्शन डी रेड एंड ब्लेजिंग। तो करेक्ट आंसर C1 है, वो पेल लग रही थी लाइक मेल्टिंग गोल्ड। अब देखो ऊपर तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सट्रैक्ट में, बट एग्जाम में ये स्टैंडअलोन MCQ की तरह भी आ सकता है कि आपको एक्सट्रैक्ट ना गिवन हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए। तो याद रख लो, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड लग रहा था मस्टर्ड फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। तो आपको बताना है द चाइल्ड वॉज फॉलोइंग व्हाट, क्या किस चीज़ के पीछे भाग रहा है, या चाइल्ड लिखा है ना, द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, वो पीछे पीछे भाग रहा था किसी चीज़ के। तो आपको बताना है किस चीज़ के पीछे बच्चा भाग रहा था। A ड्रैगन फ्लाइज, B ब्लैक बी, C बटरफ्लाई, या D ऑल। तो करेक्ट आंसर D1 ऑल। तो जो कुछ भी वहाँ मस्टर्ड फील्ड के पास में इंसेक्ट्स घूम रहे थे, उनके पीछे वो बच्चा ऐसे ऐसे करके भाग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज ही एबल टू कैच देम, क्या वो इन सब चीज़ों बटरफ्लाई ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ पाया था, येस और नो। तो करेक्ट आंसर इज B1, नो, वो नहीं पकड़ पाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, हु सेड टू हुम, ये किसने कहा, जल्दी जल्दी फुटपाथ पे आ जाओ। मदर सेड टू चाइल्ड, फादर सेड टू चाइल्ड, नरेटर सेड टू चाइल्ड, नन। तो करेक्ट आंसर इज मदर सेड टू चाइल्ड। ओके, What kind of call was given by mother? तो अभी ऊपर हमने पढ़ा ना, मम्मी ने क्या आवाज़ लगाई थी बच्चे की, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। तो कैसे आवाज़ लगाई थी उन्होंने एकदम से बच्चे को? इट वॉज अफेक्शनेट कॉल, बहुत प्यार से बुला रही थी, इट वॉज अ लवली कॉल, इट वॉज अ कॉशनरी कॉल, या इट वॉज अ एंग्री कॉल। तो करेक्ट आंसर है C1 कॉशनरी कॉल। मम्मी एकदम से उसको, बिकॉज वो एकदम से बच्चे को कहती है फुटपाथ पे आओ, बिकॉज चलना कहाँ पे चाहिए हमें, फुटपाथ पे चलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द डैश वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वॉल। तो भाई बच्चा तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, पेरेंट्स चलते रहते हैं, बच्चे इधर उधर हर चीज़ में डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो पहले उसकी मदर बुलाती है फुटपाथ पे आने के लिए, अब उसके मदर फादर जाके एक शेड में बैठ जाते हैं। अब आपको ये बताना है कहाँ पे जाके वो बैठते हैं, और फिर बुलाते हैं अपने बेटे को कि जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो शेड ऑफ अ ग्रूव, शेड ऑफ अ ट्री, शेड ऑफ अ हाउस, या नन। तो करेक्ट आंसर इज A1 शेड ऑफ अ ग्रूव। वो ग्रूव की शेड में जाके बैठ जाते हैं और बच्चे को बुलाते हैं जल्दी से आ जाओ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रूव। आपको बताना है ग्रूव क्या होता है। तो ऑप्शन ए अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज, ऑप्शन बी विलेज को ग्रूव कहते हैं, ऑप्शन सी प्लेग्राउंड को, या ऑप्शन डी शेड को। आंसर इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द चाइल्ड एंटर्ड अ शेडी ग्रूव। तो बच्चा जैसे ग्रूव में एंटर करता है क्या होता है, डव स्टार्ट्स कूइंग, यानी कि चिड़िया बोलने लगती है, इट स्टार्टेड रेनिंग, रेन हो जाती है, शावर्स ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, या नन। तो करेक्ट आंसर C1, जैसे वो ग्रूव में घुसता है तो ऊपर से पेड़ पे से जो फ्लावर्स हैं उसके ऊपर ऐसे बारिश की तरह गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शाउटेड द डव, द डव किसने बोला था, चाइल्ड ने, पेरेंट्स ने, नरेटर ने, या नन। तो करेक्ट आंसर A1, बच्चा एकदम से डव को देखता है तो बोलता है डव डव, ऐसे करके वो बोलता है। A1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्वीट, नंबर 19, अ स्वीट मीट हॉक्ड, यानी कि जो स्वीट सेलर था वो क्या बोल रहा था, वो गुलाब जामुन बोल रहा था गुलाब जामुन बेचने के लिए, ऑप्शन बी रसगुल्ला बोल रहा था, ऑप्शन सी बर्फी या जलेबी बोल रहा था, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। वो जैसे सब्जी वाले आते हैं और सारी सब्जियों के नाम लेते हैं, वैसे ये स्वीट सेलर अपने सारे स्वीट्स के नाम ले रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड and his mouth watered for the dash that was his favorite sweet. What was his favorite sweet? तो आपको बताना है बच्चा बहुत ज़्यादा उसको माउथ वाटरी हो जाता है वो स्वीट्स को देखकर, तो वो कौन से स्वीट को देखकर माउथ वाटरी होता है, बर्फ़ी, जलेबी, गुलाब जामुन, नन। तो आपको उसकी फेवरेट स्वीट बतानी है कौन सी थी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, बर्फ़ी उसकी फेवरेट स्वीट थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड आस्क्ड फॉर अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स बट देन ही मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, व्हाई। अब आपको बताना है कि उसने बोला मुझे गार्लैंड चाहिए, फूलों की माला चाहिए, बट बिना अपने पेरेंट्स का आंसर जाने वो चुप हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, यू हैव टू टेल। ऑप्शन ए, ही न्यू हिज पेरेंट वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर, वो ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से दैट दे वर चीप फ्लावर्स, उसको पता था उसके पेरेंट्स कहेंगे कि ये बहुत चीप फ्लावर्स हैं, इसकी माला हम नहीं खरीद के देंगे। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नीदर ए नॉर बी। तो करेक्ट आंसर होगा B1, उसे पता था उसके पेरेंट्स कहेंगे नहीं ये तो बहुत बेकार फूलों की माला है, ये नहीं खरीदनी। करेक्ट ऑप्शन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद कलरफुल बलून्स लाइक। तो बलून्स के कलर बताने कौन कौन से कलर के बलून्स थे बलून सेलर पे, येलो एंड रेड, ग्रीन एंड पर्पल, ब्लू एंड रेड, या A एंड B, यानी कि
ए एंड बी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर D1 है। बलून सेलर के बलून्स के कलर याद रखना, येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल। करेक्ट आंसर D1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई चाइल्ड डिडंट आस्क फॉर बलून। बलून के लिए बच्चे ने क्यों जिद नहीं करी, पूछा भी नहीं एक बारी को बलून दिला दो, वाई। ऑप्शन ए, ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, उसे पता था नहीं दिलाएंगे। ऑप्शन बी, पेरेंट्स वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, उसके पेरेंट्स कहेंगे कि अब वो बड़ा हो गया है, उसे बलून से नहीं खेलना चाहिए। ऑप्शन सी, हिज पेरेंट्स डिडंट हैड इनफ मनी टू बाय बलून्स, उसके पेरेंट्स पे पैसे नहीं थे बलून खरीदने के। ऑप्शन डी, ही हेट बलून, उसे बलून नहीं अच्छे लगते थे। तो करेक्ट, उसे पता था अगर मैं बलून मांगूंगा तो पेरेंट्स क्या रिप्लाई करेंगे, दैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद बलून्स, वो बड़ा बच्चा हो गया, वो बलून से खेलने वाला बच्चा नहीं रहा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, हमारा शुरू हो गया है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल एक्सेट्रा। ये आपका नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट शुरू हो रहा है, डांस कर रहा है और बच्चा उसको देख रहा है। लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। The child was attracted by the music of the snake charmer, yet he moved on. Why? बच्चे को बहुत अट्रैक्ट होता है वो स्नेक चार्मर की म्यूजिक से, बट वो चला जाता है। अब आपको बताना है क्यों। His parent had forbidden him to hear such coarse music. His parents were saying, "Come, child, come." The child was afraid of the cobra. The child did not want to be left behind. Child को लग रहा था मैं पीछे रह जाऊंगा इसलिए। करेक्ट ऑप्शन A1, उसके पेरेंट्स ने उसे मना कर रखा था इस टाइप का म्यूजिक सुनने के लिए जो स्नेक चार्मर बजा रहा था, ठीक है। रेफर क्या करा गया उसको, कोर्स म्यूजिक को। एंड नाउ दिस इज़ योर होमवर्क, आपको मुझे CORSE कोर्स म्यूजिक का मीनिंग कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, नेक्स्ट, द चाइल्ड वॉच देम इंटेंशनली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट टू डैश। अब आपको ये बताना है कि जो बच्चा है एक चीज़ को देखता है और अब फाइनली वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट अपने पेरेंट्स से करता है कि मुझे वहाँ जाना है। जैसे बलून राउंड अबाउट झूले में जाने के लिए वो बोलता है टू बाय बलून्स, ऑप्शन सी टू ईट स्वीट्स, या ऑप्शन डी टू लिसन स्नेक चार्मर्स म्यूजिक। करेक्ट आंसर A1। फाइनली बच्चा राउंड अबाउट वो गोल गोल वाला जो झूला होता है उसे देखता है और वो बोल्ड रिक्वेस्ट करता है मुझे जाना है झूले पे। एंड देन सडनली आपको पता है क्या होता है, बच्चा खो जाता है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट पॉइंट इन द फेयर डिड द चाइल्ड लूज हिज पेरेंट्स। कब उसके पेरेंट्स खो जाते हैं, यानी कि बच्चा खो जाता है टेक्निकली तो एट द फ्लावर शॉप, एट द बलून सेलर, एट द राउंड अबाउट, डी एट द फुटपाथ। तो करेक्ट आंसर C1, एट द राउंड अबाउट झूले के पास में ही उसके पेरेंट्स उसे नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही डिडंट फाइंड हिज पेरेंट्स विद हिम। जब पेरेंट्स नहीं मिलते तो बच्चा क्या करता है, ही क्राइड फादर मदर, he ran here and there in all directions, both A and B, neither nor neither B। तो करेक्ट आंसर इज C1। पहले तो चिल्लाता है फादर मदर और फिर इधर उधर घूमने लगता है, तो A एंड B दोनों करेक्ट है, तो हम C ऑप्शन पे टेक करेंगे, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 28। मदर फादर हिज डैश टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, हु इज ही। आपको बताना है कौन है ये जिसकी टर्बन बाहर खुल गई, जिसकी था चाइल्ड, नरेटर, बलून सेलर, फादर। तो वेरी इजी, चाइल्ड ही रो रो के जो था इधर तो घूम रहा था, उसकी टर्बन भी खुल गई, कपड़े पूरे गंदे हो गए और वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कलर ऑफ द टर्बन ही वाज वेयरिंग। आपको बताना है बच्चे की टर्बन का कलर क्या था, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू। करेक्ट आंसर येलो, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रैन क्विकली अगेन दिस टाइम टू अ डैश टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। अब वो भाग के एक जगह पे जाता है जहाँ पे बहुत क्राउड लगा होता है, आपको बताना है कहाँ जाता है। A श्राइन, B टेम्पल, C वेल, या D ग्रूव। करेक्ट आंसर A1, श्राइन पे जाता है वो, वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई होती है ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड द chaos ऑफ द क्राउड। तो बच्चा वो श्राइन में जाके, आपको पता है ना इतने सारे लोग होते हैं भीड़ में, वो दबने वाला होता है, तो उस समय पे कौन उसे बचाता है, हिज फादर, हिज मदर, अ मैन, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर C होगा, क्योंकि जो उसे बचाता है आपको चैप्टर में उनका नाम हमें नहीं गिवन है, हमें अ मैन गिवन है, तो करेक्ट आंसर अ मैन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मैन ट्राई टू सूद हिम एट फर्स्ट। तो बच्चे को चुप कराने के लिए सबसे पहले क्या करता है, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, बाय ऑफरिंग हिम स्वीट्स, बाय गिविंग हिम बलून्स, नन। तो करेक्ट आंसर A1, वो राउंड अबाउट पे लेके जाता है कि बच्चा चुप हो जाए थोड़ी देर झूला झूल के, बट यू नो बिल्कुल भी चुप नहीं होता, वो रो रहा होता है, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस्ट चाइल्ड से व्हेन अ मैन आस्क्ड हिम हुज बेबी आर यू। तो जब वो मैन पूछता है किसके बच्चे हो आप, तो वो बच्चा क्या कहता है, द चाइल्ड सेड I want balloons, the child said I want my father, I want my mother, the child said I want बर्फी या नन। करेक्ट आंसर B1, वो कहता है I want my mother, I want my father, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, वुड यू लाइक अ garland to put around your neck, who said to whom। ये आपको बताना है कौन कहता है बच्चे को तुम्हें माला चाहिए, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस माला में से, तुम्हें गले में ये माला पहननी है। अब आप बताओ मुझे ये कौन किसको कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाई डिड द चाइल्ड से नो टू ऑल द थिंग दैट ही वाज अर्लियर क्राइंग फॉर। तो गाइस चैप्टर में हमें पता है
कि जब वो बच्चा खो जाता है तो वो जो अच्छा इंसान होता है, मैन लिखा है उसको, वो उस बच्चे को जो है उठाता है, वो उस बच्चे की हेल्प करता है। पहले वो उसे चुप कराने के लिए उसे हर उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे पहले बच्चा जाना चाह रहा था, राउंड अबाउट पे, बलून सेलर पे, गार्लैंड भी दिलवाने को तैयार होता है, एंड स्वीट्स भी उसे देता है, बट बच्चा हर चीज़ को मना कर देता है। तो अब आपको ये बताना है दैट ऐसा क्यों है, वाई डिड द चाइल्ड रिफ्यूज ऑल द थिंग जिसके लिए वो पहले इतना ज़्यादा उसका मन कर रहा था लेने का। ऑप्शन है बिकॉज बीइंग विद पेरेंट्स वॉज मोर इंपॉर्टेंट, उसके लिए पेरेंट्स के साथ होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ही लॉस्ट इंटरेस्ट, अब उसे वो अच्छी नहीं लग रही थी। ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर A1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पेरेंट्स होते हैं। जब पेरेंट्स उसके नहीं थे तो उसे गुब्बारा भी नहीं चाहिए था, उसे स्वीट्स भी नहीं चाहिए थी, ना ही उसे कोई गार्लैंड चाहिए, तो उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे। द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। ठीक है, तो अब आपको बताना है दैट जो वो मैन था बच्चे को चुप कराने के लिए कोबरा के पास ले जाता है म्यूजिक सुनाने के लिए, तो आप बताना है कि बच्चे ने म्यूजिक सुना या नहीं, येस और नो। करेक्ट आंसर नो, उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, उसे बस अपने पेरेंट्स चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनने की जगह वो क्या करता है? चाइल्ड शट हिज ईयर विद हिज फिंगर, अपने कान बंद कर लेता है। शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, चिल्लाता है। ही इंजॉयड म्यूजिक, नन। करेक्ट आंसर A1, अपने दोनों कान वो बंद कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 38, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, हु सेड टू हुम, कौन कहता है किसको कि रेनबो कलर बलून चाहिए? फादर टू चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड, मैन टू चाइल्ड, नन। करेक्ट आंसर C1, मैन टू चाइल्ड। देखो अब वो मैन जो है बलून वाले के पास भी बच्चे को लेके जाता है कि तुम बलून ले लो, बट ऑब्वियसली तुम्हें पता है उसे अब बलून भी नहीं चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन took him to counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? He asked which sweet child. बच्चे ने कौन सी स्वीट मांगी? मैन से। ठीक है, A बर्फी, B गुलाब जामुन, C रसगुल्ला, या D नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा D नन। जब वो जो मैन है उसे स्वीट शॉप पे ले जाता है और पूछता है कौन सी मिठाई खाओगे, तब बच्चा कोई मिठाई खाने के लिए नहीं कहता है। He was just crying and saying, I want my mother, I want my father. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, क्या बोल रहा था स्वीट शॉप से? उसने मुंह इधर करके क्या बोला? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट टू गो होम, लीव मी अलोन, या नन। तो करेक्ट आंसर इज A1, ही सेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? पेरेंट्स एंड चाइल्ड, विलेज चिल्ड्रंस आर ग्रीडी, ये बताना है कि विलेज के बच्चे ग्रीडी होते हैं। ऑप्शन C, विलेज फेयर आर डेंजरस, ये विलेज के मेले बहुत डेंजरस होते हैं, ये ऑप्शन D नन। तो करेक्ट आंसर A1, क्लोज बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये शो करना है द क्लोज बॉन्ड बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो विद दिस गाइज हमारे सारे क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑथर ऑफ द चैप्टर? एंड ये हमारा ट्रेडिशन है तुम्हारे सीनियर्स के साथ में भी, 10th 11th 12th, जब भी मैं इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ाती हूँ तो जो कमेंट सेक्शन है उसको आप यूज़ करते हो ऑथर का नाम बताने के लिए, जिससे वो आपको याद हो जाए हमेशा के लिए। तो आज हमने 40 क्वेश्चंस करे हैं एंड ईच एंड एवरी एक्सट्रैक्ट टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कवर हो रहे हैं। तो विद दिस बेस्ट ऑफ वीडियो, इसी तरीके से आपको सारे ही चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो। इफ यू वांट नोट्स, MCQ क्वेश्चन, समरी एंड ऑल द इंपॉर्टेंट स्टडी मटीरियल ऑफ क्लास 9th SST एंड इंग्लिश, तो उसके लिए मेरी Instagram ID का लिंक गिवन है जहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हो अपना स्टडी मटीरियल। तो यू कैन चेक आउट माई Instagram ID। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के MCQs करेंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर।